हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो देखते हैं कि बेसिकली जो कम्युनिकेशन के कौन कौन से मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली गाइज, जो कम्युनिकेशन के जो मॉडल है वो 8 प्रकार के मॉडल्स हैं। देयर आर 8 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन डेट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला आता है वो हमारा लीनियर मॉडल्स आता है। तो लीनियर मॉडल्स बेसिकली क्या होता है, इसका एक मीनिंग देखते हैं। ओनली लुक एट वन वे कम्युनिकेशन। ये एक जो होता है बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे कोई फीडबैक वगैरह नहीं होता, ओनली वन वे कम्युनिकेशन होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस आर, इसके अंदर जो बेसिकली आते हैं, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आता है, और लेसबेल मॉडल आता है, और शैनन एंड बीवर मॉडल आता है, और बर्लो एसएमसीआर मॉडल्स आते हैं। तो बेसिकली जो लीनियर मॉडल्स हैं ऑफ कम्युनिकेशन के, इसके अंदर 4 मॉडल आते हैं। और उसके बाद जो सेकंड कैटेगरीज आती है इंटरेक्टिव मॉडल्स, इसके अंदर 2 मॉडल्स आते हैं। इंटरेक्टिव मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो 2 मॉडल आते हैं, ऑसगुड श्रिम मॉडल एंड सेकंड बेस्ली एंड मैकलिन मॉडल। और जो लास्ट कैटेगरीज आती है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स है ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर भी 2 इंपॉर्टेंट मॉडल आते हैं। पहला जो आता है बर्लून ट्रांजैक्शनल मॉडल और डेंस हेलिकल मॉडल, ये मॉडल्स आते हैं। तो बेसिकली जो 8 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लीनियर मॉडल्स है, उसके अंदर बेसिकली 4 मॉडल्स आते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो इंटरेक्टिव मॉडल्स और ट्रांजैक्शनल मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो देखते हैं लीनियर मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली जो लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। राइट, लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओनली वन डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको याद रखना है कि जो लीनियर मॉडल है, राइट, ओनली वन डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे कोई फीडबैक वगैरह नहीं होता है, ना ही कोई फीडबैक दिया जाता है। ओनली आपको एक डायरेक्शन में, ओनली स्ट्रेट डायरेक्शन में ये फ्लो होता है, कोई यहाँ पर फीडबैक नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि जो लीनियर मॉडल है उसके नाम से क्लियर हो रहा है कि एक वन वे मॉडल है, एक वन डायरेक्शन मॉडल है, और यहाँ पर बेसिकली कोई भी फीडबैक नहीं होता है। तो आपको ये बहुत क्लियरली याद रखना है कि लीनियर मॉडल के अंदर कोई फीडबैक नहीं होता है। राइट, द मेन एलिमेंट इन दीज मॉडल, जो ये मॉडल है बेसिकली लीनियर मॉडल्स में, इनमें जो मेन कंपोनेंट्स और मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें चैनल होता है। राइट, कि आप किसके थ्रू आप कर रहे हो, सेंडर की मैसेज को कौन सेंड कर रहा है, कौन भेजने वाला है, एंड रिसीवर। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? चैनल्स हैं, सेंडर है एंड रिसीवर है। सिंपली पुट द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज बाय अ चैनल। इसमें क्या होता है कि जो सेंडर है वो एक मैसेज को ट्रांसमिट करता है, एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करता है। राइट, द चैनल इज द मीडियम। चैनल बेसिकली क्या होता है? मीडियम होता है, एंड चेंजेस द मैसेज इनटू स्पीच, राइटिंग और एनिमेशन। और बेसिकली क्या करता है कि जो मैसेज होता है उसको चेंज करता है। किस में चेंज करता है? जो स्पीच हो गई, या जो राइटिंग हो गई, या जो एनिमेशन है, उनमें ये चेंज करता है मैसेज को। तो बेसिकली चैनल एक मीडियम है। द मैसेज रीचेज द रिसीवर हु डिकोड्स इट। जो मैसेज होता है वो बेसिकली रिसीवर के पास पहुंचता है, और जो रिसीवर होता है उसको वो डिकोड करता है। राइट, इनकोड कौन करता है? इनकोड बेसिकली जो सेंडर होता है, जो मैसेज को भेज रहा है, वो मैसेज को इनकोड कर रहा है, और जो रिसीवर होता है वो हमेशा मैसेज को डिकोड करता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है डिकोड और इनकोड में। इनकोड बेसिकली कौन करता है? जो सेंडर है वो इनकोड करता है, और डिकोड कौन करता है? जो रिसीवर है वो डिकोड करता है। राइट, ये आपको चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। दिस मॉडल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड
एंड यूज्ड मेनली इन मार्केटिंग। ये बेसिकली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल होता है और ये जो मार्केटिंग है, सेल्स है और जो पीआर एंड पर्सनल रिलेशन में हमेशा यूज़ करा जाता है कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। जब हम कभी कोई मार्केटिंग करते हैं या हम कभी कोई सेल्स कर रहे हैं या हम किसी पर्सन के साथ अपने जो पर्सनल रिलेशन है, राइट, उसके साथ हम जो बना रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं कस्टमर के साथ, वहाँ पे हम इसी लीनियर मॉडल का हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको जो लीनियर मॉडल का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब कौन कौन से मॉडल इसके अंदर आते हैं उन मॉडल्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है और बहुत ही पुराना एक मॉडल है एरिस्टोटल मॉडल। जो एरिस्टोटल एक थे, राइट, जो फिलोसफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने मॉडल दिया था एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो एरिस्टोटल जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो किसके अंदर आता है, आपको याद रखना है, ये हमेशा जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंदर आता है। एरिस्टोटल एक ग्रेट फिलोसफर, ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, बाय द फर्स्ट टू डेवलप अ कम्युनिकेशन मॉडल। इन्होंने सबसे पहले ही जो कम्युनिकेशन मॉडल दिया था। तो ये सबसे पुराना मॉडल है। ये कब मॉडल आया था, अराउंड 300 BC के अराउंड ये मॉडल आया था। तो आपको ध्यान रखना सबसे पुराना मॉडल कौन सा है। तो एरिस्टोटल जो मॉडल है वो सबसे पुराना मॉडल है, समथिंग अराउंड 300 BC के अराउंड ये आया था। तो आपको ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। This model is more focused on public speaking than the interpersonal कम्युनिकेशन। तो बेसिकली ये जो मॉडल है वो ज़्यादा फोकस करता है जो पब्लिक स्पीकिंग है, राइट, वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस करता है कंपेयर टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसको हम समझ सकते हैं कि आप देखते हो कि जो पॉलिटिकल लीडर है, राइट, वो इस मॉडल को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि वो एक मास ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो पब्लिक स्पीकिंग है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है और जहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी कंपेयर में, राइट। तो अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉर्म विद 3 बेसिक एलिमेंट। तो ये जो बेसिकली अरिस्टोटल का मॉडल है वो 3 बेसिक एलिमेंट के साथ मिलके बनता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। ये आपको जो कीवर्ड है आपको याद रखने हैं। ऐसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस होते हैं। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए जो अरिस्टोटल ने मॉडल दिया था उसमें ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। In this model of communication, the sender sends the message to the receiver in an attempt to influence them to respond accordingly. ये क्या इस मॉडल में क्या होता है, बेसिकली जो सेंडर है वो मैसेज को सेंड करता है एक रिसीवर के पास में और उसको इन्फ्लुएंस करता है देम टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देने के लिए, राइट। द मैसेज हैज़ टू बी वेरी इम्प्रेसिव एंड कन्विंसिंग। जो मैसेज होता है वो बहुत ही इम्प्रेसिव होता है और बहुत ही कन्विंसिंग हो। जैसे आपने देखा जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो मैसेज देते हैं, उनकी जो स्पीच होती है ना बहुत ही इम्प्रेसिव होती है, राइट, और बहुत ही कन्विंसिंग होती है। लोगों को जो एक मास ऑडियंस होता है उसको वो बहुत कन्विंस कर देते हैं अपनी बातों से, अपनी इम्प्रेसिव अपनी पॉलिसीज़ के साथ। जो उनका स्पीकिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी बहुत ही इम्प्रेसिव स्पीच देते हैं, बहुत ही लोगों को बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं। तो ये बहुत आपका जो मैसेज है बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग होना चाहिए। सो द सेंडर मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड देयर ऑडियंस एज वेल। और इसमें जो सेंडर होता है उसको एकदम क्लियर होना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपके जो उसके ऑडियंस है उनको अच्छे से उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। इन दिस मॉडल सेंडर इज एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड द रिसीवर इज पैसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस मॉडल में बेसिकली क्या होता है, जो सेंडर है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है और जो रिसीवर है वो एक पैसिव है, वो एक्टिव नहीं होता है क्योंकि वो कोई फीडबैक नहीं दे रहा है। यहाँ पर रिसीवर कोई फीडबैक नहीं देता है तो इसलिए वो पैसिव होता है और सेंडर जो बेसिकली है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। अब इसके आप डायग्राम में भी एकदम क्लियर है। एरिस्टोटल कम्युनिकेशन का जो मॉडल है, आप स्पीकर हमने ऑलरेडी बताया था, राइट, स्पीच है, ऑडियंस है एंड उनका इफेक्ट क्या है, इन एलिमेंट्स को, इन कंपोनेंट्स को इसके अंदर बताया गया है। तो आई होप आपको जो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पर। जो सेकंड मॉडल है लेसबेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है लेसबेल, इसको याद रखना है, लेसबेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट लीनियर मॉडल ऑन आवर लिस्ट इज लेसबेल मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये मास कम्युनिकेशन का
नेक्स्ट मॉडल है, लीनियर मॉडल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज विद इफेक्ट एज द रिजल्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट, वो ट्रांसमिशन, मैसेज का ट्रांसमिशन कर रहा है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट के साथ, ऐसे इफेक्ट के साथ जहाँ से रिजल्ट जनरेट हो रहा है, जहाँ से रिजल्ट मिल रहा है, उस इफेक्ट के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आता है द इफेक्ट इज मेजरेबल एंड ओबियस चेंज इन द रिसीवर ऑफ द मैसेज that is caused by the element of communication. If any of element change, the effect also change. यानी कोई भी अगर एलिमेंट्स हैं वो चेंज होते हैं तो डेफिनेटली जो उसका इफेक्ट है वो उसमें भी चेंजेस होंगी, राइट। लेसबेल मॉडल एम्स टू आंसर द फॉलोइंग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लेसबेल का मॉडल था, इन्होंने जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका आंसर दिया था, राइट। उनका आंसर को उन्होंने फोकस किया था रिगार्डिंग इट्स एलिमेंट। तो ये याद रखना है कि जो 5 क्वेश्चंस हैं, राइट, वो किसने दिए हैं, उनके आंसर किसने दिया है, लेसबेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने दिया है, जो लेसबेल है उन्होंने दिया है। इसमें कौन कौन से 5 क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे हु हो गया, व्हाट हो गया, इन विच हो गया, टू होम हो गया या विद व्हाट इफेक्ट। ये जो 5 क्वेश्चन हैं बेसिकली इनके आंसर दिए। होम कि जो कम्युनिकेटर है, जो कौन कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो होम हो गया। आप किसको कर रहे हो, आपका मैसेज क्या है, आपका कंटेंट क्या है, तो व्हाट के अंदर मैसेज आपका बेसिकली आता है। और आपका चैनल क्या है, आप किसके थ्रू कर रहे हो, तो आपको मीडियम, बेसिकली मीडियम का आंसर बताया इन्होंने। और टू होम कि आपका जो ऑडियंस है वो क्या है, वो रिसीवर, इन्होंने रिसीवर को बताया, राइट। और इसी प्रकार उन्होंने बताया व्हाट इफेक्ट की जो आप मैसेज दे रहे हो, राइट, उसका इफेक्ट कितना है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसको उन्होंने बताया है। तो 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए हैं लेसबेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है शैनन बीवर मॉडल। शैनन बीवर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इन्होंने जो बेसिकली फोकस करा है एक कम्युनिकेशन के अंदर और नॉइज को उन्होंने बताया है। ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है या हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पर नॉइज किस प्रकार जनरेट होती है, नॉइज का क्या रोल है, इन्होंने इस कम्युनिकेशन में नॉइज को बताया है। तो नॉइज को किसने बताया, जो शैनन एंड बीवर है उन्होंने बताया था। शैनन अलग है और बीवर अलग है, राइट। तो देखते हैं इसको। द फर्स्ट मेजर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन केम इन 1949। ये कब आया था, 1949, बाय क्लाउडेस सेनन एंड वेरेन वीवर वेल, इनका पूरा नाम है। एक लेबोरेटरीज थे। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स। इन्होंने डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स को एक फाउंडेशन किया था। इट इज़ पॉपुलर मॉडल, ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल है एंड वाइडली एक्सेप्टेड, और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इट्स प्रोवाइडेड विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम का एक विजुअल मोड को प्रोवाइड करता है इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके रिलेशन में पॉपुलरली नोन एज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसे हम एक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो शैनन एंड बीवर थे वो एक इंजीनियर थे, राइट, वो लेबोरेटरीज थी। तो इस मॉडल को क्या बोला जाता है, इसको हम मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। The Shannon and Beaver model represents the communication process in a linear form। जैसे ऑलरेडी बताया कि ये जो मॉडल है, जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इट इन्वॉल्व वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे ओनली वन वे कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम सेंडर ट्रांसमिटिंग मैसेज टू द रिसीवर, क्योंकि यहाँ पे एक वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे डायरेक्शन है। तो जो सेंडर होता है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है टू द रिसीवर, राइट। दिस मॉडल कंटेन बेसिक एलिमेंट्स। इस मॉडल के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स आते हैं तो उनको देखते हैं। यहाँ पर सेंडर बेसिकली आता है, इनकोडर होता है, फिर चैनल आता है, फिर डिकोडर आता है और फिर जो रिसीवर आता है, राइट। अब जो सेंडर है इसमें क्या, जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर आते हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्स हो गया, इनकोडर के अंदर जो ट्रांसमीटर हो गए। अब जहाँ पर जो चैनल आ रहा है, चैनल के जो मीडियम है वहाँ पर नॉइस का कंसेप्ट आ रहा है। अब नॉइस किस प्रकार हो सकती है कि हम कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम किसी से फिजिकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहाँ पर जो नॉइस है, जो साउंड जनरेट हो रहा है, उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, राइट, शैनन एंड बीवर ने। और डिकोडर क्या होता है, जो रिसेप्शन होता है डिकोडर हो जाता है, और जो रिसीवर बेसिकली होता है
तो जो डेस्टिनेशन है वो वहाँ बेसिकली यहाँ पे रिसीवर होता है। तो इस डायग्राम में एकदम क्लियर बताया गया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल आता है बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इससे ऑलरेडी पीवाईक्यू बन चुका है, बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको देखते हैं कि बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, राइट। इन दिस मॉडल he stress on the relationship between person sending the message and the receiver। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पर्सन है वो मैसेज को सेंड करता है और जो रिसीवर को, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मैसेज टू बी प्रॉपरली इनकोडेड एंड डिकोडेड। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मैसेज हम लोग भेजते हैं वो एकदम प्रॉपर इनकोडेड होता है और प्रॉपर जो है वो डिकोडेड होता है। द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ बोथ द सोर्सेज एंड द रिसीवर शुड बी गुड। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दोनों की जो सोर्स हैं या सेंडर है या जो रिसीवर है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो एकदम गुड होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो तो खाली आप वहाँ पर स्पीकिंग करो, आप बोल रहे हो। एक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक अच्छा कम्युनिकेटर कौन होता है, जो अच्छे से जो लिसन करता है, चीज़ों को सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपके अंदर ये स्किल्स होना चाहिए कि आप उनको चीज़ों को समझ सको और सामने वाला जो आपको बता रहा है उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, उसको अच्छे से सुन सको आप। इसको बेसिकली हम बोलते हैं SMCR, इसको बोला जाता है SMCR। ये मॉडल भी इसको बोला जाता है S फॉर सेंडर, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल, R फॉर रिसीवर। इसको आपको ध्यान रखना है। 4 मेन कंपोनेंट्स एंड ईच हैज इट्स ओन सब कंपोनेंट, और इनके कुछ अपने कंपोनेंट्स भी होते हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। इट इज़ अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हमने ऑलरेडी बताया ये मॉडल भी एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। वेयर देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, ओनली यहाँ पे वन वे वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फीडबैक, और यहाँ पे कोई भी फीडबैक का कंसेप्ट नहीं है, कोई भी फीडबैक यहाँ पे नहीं मिलता है, राइट। आपने जो कम्युनिकेशन दे दिया तो सामने वाला जो रिसीवर है वो उसका कोई फीडबैक नहीं देगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब देर इज नो नॉइज एज वेल एज नो कंसेप्ट ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे कोई नॉइज का भी कंसेप्ट नहीं है और कोई जो बैरियर्स हैं उसका भी कोई कंसेप्ट नहीं है। आप देखते हैं कि जो SMCR मॉडल है, इट एस फॉर सोर्स, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल और R फॉर रिसीवर। इसके अंदर भी जो सब कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो सोर्स है, सोर्सेज के अंदर क्या आते हैं, हमारा कल्चर आता है, सोशल सिस्टम आते हैं, नॉलेज आ जाती है, आपका एटीट्यूड्स कैसा है, आपकी कॉमन स्किल्स कैसी हैं, ये सारी किसके अंदर आती हैं, सेंडर के अंदर होना चाहिए और सोर्सेज के अंदर आती हैं। अब मैसेज में क्या होता है बेसिकली कि आपका एलिमेंट्स कैसे हैं, आपके जो मैसेज है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंटेंट किस प्रकार है, ट्रीटमेंट किस प्रकार है और कोड्स किस प्रकार है, राइट। चैनल में क्या आता है, आप किस प्रकार सीइंग कर रहे हैं, आप किस प्रकार हेयरिंग कर रहे हैं, टचिंग किस प्रकार कर रहे हैं, स्मेलिंग हो गया या टेस्टिंग, ये सारे जो सब कंपोनेंट्स हैं वो चैनल के अंदर आते हैं। रिसीवर में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि जो रिसीवर है उसके अंदर भी जो सेंडर की सब कंपोनेंट्स हैं वो एक रिसीवर के अंदर भी होना चाहिए। जैसे कॉम स्किल्स बेटर होना चाहिए, एटीट्यूड्स आएंगे, यहाँ पे नॉलेज भी आएगी और सोशल सिस्टम एंड कल्चर के जो सब फैक्टर्स हैं, सब कंपोनेंट्स हैं वो रिसीवर के अंदर भी आएंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि रिसीवर हो गया या चैनल हो गया या मैसेज या सोर्सेस हो गए, उनके जो सब कंपोनेंट्स हैं वो दे सकते हैं और आपको यहाँ पर चूज करना होगा कि जो टचिंग, हेयरिंग, शेयरिंग या किस उस कंपोनेंट के सब कंपोनेंट्स, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको जो वर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट था, जो लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे उनको हमने डिस्कस किया था। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से डिस्कस किया हमने यहाँ पे, जो लेसबेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट, बर्लोज SMCR मॉडल हो गया, राइट, और यहाँ पे अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, और जो लास्ट वन था यहाँ पे सैनन एंड बीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। हमने 4 जो मॉडल्स थे लीनियर के अंदर हमने उनको डिस्कस किया था। और जो नेक्स्ट मॉडल है जैसे इंटरेक्टिव मॉडल हो गया या ट्रांजैक्शनल मॉडल हो गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना
और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, राइट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइस चलते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Audio Jungle.